Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Savani Center for Excellence. सेंटर फॉर एक्सीलेंस जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल ग्रेडेड प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्कूलिंग कैरिकुलम के साथ साथ आपको आईआईटी जेईई और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आईआईटी और मेडिकल के फील्ड में हमारा गुजरात में नंबर 1 पर हम लोग चल रहे हैं। हमारा बहुत रेपुटेटेड नाम है, तो उसी नाम को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बहुत सारे रिजल्ट्स भी दे चुके हैं, वो चाहे आईआईटी की फील्ड में हो चाहे वो मेडिकल की फील्ड में हो। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ जैसा आप जानते हैं, तो मैथ्स में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ मैट्रिक्स में मैं आपको इन्वर्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आगे आपको इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ मैं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं लेक्चर के थ्रू बेटा इसको। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको बोला कि हम लोग आज मैट्रिक्स में इन्वर्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इन्वर्स के आगे मैं आपको आज अब जो बताने वाला हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ बेसिकली। तो प्रॉपर्टीज़ मैंने 2 लिख रखी हैं आपको, क्योंकि बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए मैंने लिख लिया है। जैसे ए और बी आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, उन दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यदि आपको सपोज उसका इन्वर्स निकालना है तो उससे अच्छा क्या है कि पहले आप बी का इन्वर्स कर लीजिए, फिर आप ए का इन्वर्स कर लीजिए और आपस में उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ए बी इन्वर्स जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। यहाँ पर पहले बी आ जाएगा फिर ए आ जाएगा। सिमिलरली यदि 3 मैट्रिक्स भी हैं ए बी सी और उसका इन्वर्स आप निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, तीनों जाकर आपस में उल्टे हो जाएंगे। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें है कि मान लीजिए आपके पास ए इन्वर्स दिया हुआ है और आपके पास ए इन्वर्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए बाद में उसका इन्वर्स निकाल लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, तो ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है, इसमें सेम मेहनत है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी है तो अपने दिमाग में रखना है। मेन प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए किसी इन्वर्स का इन्वर्स आपसे पूछ लिया है, कोई मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स का इन्वर्स आपसे पूछा है तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी, इसलिए उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्स का इन्वर्स पूछा तो ऐसा नहीं कि आप इन्वर्स निकालने लगे किसी मैट्रिक्स का और उसके बाद फिर उसका इन्वर्स निकालें, लेकिन आपको रिजल्ट अल्टीमेटली ए ही आने वाला है, तो इसलिए आप बार बार उसको इन्वर्स ना निकालें। एक इसकी बेसिक प्रॉपर्टी और है बेटा, जैसे देखिए ये मान लीजिए ए इन्वर्स है, इसका मॉड दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए और यहाँ पर बाहर -1 ले लीजिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है, मैं प्रॉपर्टी बाद में ही लिख देता हूँ। जैसे ए की पावर n है यहाँ पर, तो इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n लिख सकते हैं। तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे हो जाएगा। इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बताता हूँ साइड में। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, आपसे किसी ने पूछा कि ए इन्वर्स बी की पावर 9 और सी की पावर 6, ये बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, बी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए कोई मैट्रिक्स है तो ए का इन्वर्स निकालेंगे, बी की पावर 9 निकालेंगे, सी की पावर 6 निकालेंगे, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। आपको क्या करना है, आप बी का डिटर्मिनेंट निकालिए, सी का डिटर्मिनेंट निकालिए, सी की पावर 6 लिखिए, बी की पावर 9 लिखिए, जो भी डिटर्मिनेंट आया, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होगा ना, तो नंबर की पावर में 9 करना आसान है और इसको ए की ओर नीचे भेज दीजिए। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे ए की पावर -1 है, बी की पावर -1 है और सी की पावर 2 है, और इसका सपोज आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट सीधा आंसर आसान है, सी का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, जिसके ऊपर इन्वर्स है वो दोनों क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। बेहद आसान प्रॉपर्टी है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत अपने को नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना। तो आपको इन्वर्स मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इन्वर्स में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, इन्वर्स बहुत आसान है, तो इन्वर्स के बारे में ज़्यादा आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्वर्स मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किससे बोलते हैं और किस किस तरीके की ये इक्वेशंस होती हैं और इनको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वेशंस जो अपन सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशंस जो होते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जिन्हें बोलते हैं अपन, तो वो 2 तरीके की होती हैं। लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है नॉन होमोजीनियस
NEOUS होमोजीनियस, और एक होता है होमोजीनियस इक्वेशंस। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस किस तरीके की होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने दो इक्वेशंस लिखे, x + 2y = 6, 2x - y = 3। तो जहाँ पर इन वेरिएबल के साथ साथ कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं तो इसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस इसलिए क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पर इस टर्म की डिग्री क्या है, 1 नहीं है, मतलब 0 है। तो कहने का मतलब कि जब हर टर्म की डिग्री सेम ना हो तो उसे नॉन होमोजीनियस बोलेंगे, और हर टर्म की डिग्री सेम हो तो उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसी को मैं लिख दूँ, x + 2y = 0, 2x - y = 0। यहाँ पर हर टर्म की डिग्री क्या है, 1। इसको 0 को छोड़ दें तो हर टर्म की डिग्री क्या है, 1। तो इस तरीके के इक्वेशंस को बोलते हैं अपन क्या, होमोजीनियस इक्वेशंस बोलते हैं। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में आपको समझ आ गया होगा कि हर टर्म की डिग्री यदि सेम है तो होमोजीनियस बोलेंगे, हर टर्म की डिग्री यदि सेम नहीं है तो उसे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस बोलेंगे। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें आते हैं वो 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको 3 वेरिएबल्स का एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसे थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो नॉन होमोजीनियस का एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। तो वो क्वेश्चन सपोज मेरे पास है x + 2y + 3y = एक क्वेश्चन लेते हैं, = मान लीजिए 1 है, 2x + 3y + 2z = 2 है, 3x + 3y + 4z = 1 है। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन को मैं किसी और तरीके से भी लिख सकता हूँ। आप ज़रा इसको ध्यान से देखिए। तो मैं इसको यदि इसके कोफिशिएंट्स ले लूँ, कैसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे आप ज़रा देखिए। पहले आप एक मैट्रिक्स लिखिए, बॉक्स बनाइए, एक यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बनाइए। छोटे से बॉक्स में क्या आने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ, इस बॉक्स में क्या आने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस बॉक्स में आएगा x y z, इस बॉक्स में 1 2 1 1 2 1 इक्वल के बाद है, और जो इधर बॉक्स लिखा हुआ है इस बॉक्स में क्या आने वाला है, इसके कोफिशिएंट 1 2 3 1 2 3, इधर 2 3 2 2 3 2, इधर 3 3 4 3 3 4। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। लेट दिस मैट्रिक्स इज A एंड दिस मैट्रिक्स इज X और दिस मैट्रिक्स इज B। तो मुझे तो x निकालना है, x का मतलब मुझे x y z की वैल्यू बतानी है। तो x y z की वैल्यू जब आपको बतानी है तो आपको A इन्वर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A इन्वर्स का जब आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी प्री मल्टीप्लिकेशन का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि आप पीछे से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो दोनों साइड आपको पीछे से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यदि मैंने मल्टीप्लाई आगे से किया है, A इन्वर्स किया है, तो आपको यहाँ भी A इन्वर्स आगे ही लिखना पड़ेगा। A इन्वर्स का A से मल्टीप्लाई करेंगे तो I आएगा, और I का X से मल्टीप्लाई होगा तो X ही रह जाएगा, यानी A इन्वर्स और B ये है। तो X की वैल्यू होती है A इन्वर्स और B। कुल मिलाकर मेरे पास जो ये A था, ये जो A लिखा हुआ है, इसका मैं इन्वर्स निकाल लूँ और उसके बाद जाकर B से मल्टीप्लाई कर दूँ। B का मतलब ये वाला मैट्रिक्स, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो X की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मेरा जो पूरा कंसर्न है वो कंसर्न है A इन्वर्स निकालने पर। A इन्वर्स, तो A इन्वर्स को आप जानते हैं किस तरीके से निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिटर्मिनेंट निकाल के बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से आएगा। डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कि जैसे A लिखा हुआ है तो 1 2 3, तो 1 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट लगा दीजिए। तो 1 के बाद आप 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम बंद करेंगे तो 4 3 12, 12 में से 6 गया 6। 2 वाला ब्रैकेट बंद करेंगे ये तो 2 4 8, 8 में से 6 जाएगा 2। फिर आप इस 3 को बंद करेंगे, 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम बंद करेंगे, 2 3 6, 6 में से 9 जाएगा, 6 में से 9 जाएगा -3। तो कुल मिलाकर ये आ गया 6 -4 -9। तो ये आपका आ गया 6 में से माइनस करेंगे तो +2 यानी -7, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ध्यान रख से समझना जरूरी है। डिटर्मिनेंट यदि आपका इक्वल टू 0 हो गया है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
तो इन्वर्स इसका मतलब यहाँ पर निकाला जा सकता है। अब डिटर्मिनेंट आ गया -7। अब आपको यदि सबसे पहले अभी आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है। आपको एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। ये होता है एडजॉइंट का मतलब। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी सिखाया है। तो एडजॉइंट निकालना इसका बहुत आसान है, मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, इसलिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। कि किस तरीके से एडजॉइंट आपको निकालना है वो आप ज़रा ध्यान से देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। पहले आपको ये मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसको आपको दिख रहा होगा। पहले आपको C11 निकालना है। तो C11 मतलब पहली रो और पहला कॉलम आपको बंद कर देना है। तो 4 3 12 और 12 2 इसको बंद करेंगे तो 4 3 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा। तो कैसा 6 रहेगा, प्लस का 6 रहेगा। इसके बाद इसको आप बंद करेंगे तो ये आएगा 4 2 8, 8 में से 3 2 6, 8 में से 6 गया 2, लेकिन वो 2 कैसा आएगा, -2 आएगा। फिर इसके बाद इसको आप बंद करेंगे तो 2 3 6, 6 में से 9 गया -3 है, और वो -3 रहेगा क्योंकि इसका जो सम है वो आपको समझ आ गया होगा कि सम उसका इवन है। इसके बाद आपको ये रो और ये कॉलम बंद करना होगा। तो 4 2 8, 8 में से 9 गया -1, लेकिन यहाँ पर साइन बदल जाएगा तो ये हो जाएगा +1, राइट। इसके बाद इसको आप बंद करिए, इसको और इसको आप बंद करेंगे तो इसको और इसको बंद करेंगे तो 4, और 4 में से 9 गया -5, तो -5 भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप इसको और इसको बंद करेंगे तो 1 3 3, 3 में से 6 गया -3, तो -3 आपका +3 हो जाएगा, राइट। इसके बाद आप तीसरी रो को बंद करेंगे, तीसरी रो और तीसरे कॉलम को बंद करेंगे तो 2 2 4, 4 में से 9 गया -5 कैसा रहेगा, -5 ही रहेगा। और इसके बाद इसको और इसको बंद करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, तो 2 में से 6 गया -4, तो -4 कैसा रहेगा, +4 हो जाएगा। लास्ट इसको बंद करिए तो 3 1 3, 3 में से 4 गया -1, तो -1 आपका -1 ही रहेगा। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट का आप इन्वर्स निकालने वाले हैं, तो इन्वर्स मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से देखकर अपन लिख लेते हैं। तो जो ए इन्वर्स था, ए इन्वर्स हो जाएगा -1/7, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो अपन ने निकाली है वो मैं देख कर लिखता हूँ। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 6 1 -5, 6 1 -5, -2 -5 4, -2 -5 4, -3 2, -3 3 और -1। ये आपने ए इन्वर्स निकाला हुआ था। अब इस ए इन्वर्स का आपको b से मल्टीप्लाई करना है। ए इन्वर्स b = आपको x निकालना था, तो x की वैल्यू हो जाएगी ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स आपने निकाला हुआ है -1/7, यहाँ पर है 6 1 -5 -2 -5 4 -3 2 -1 का मल्टीप्लाई आपको करना है b से। तो b आपका था 1 2 1, b आपका था 1 2 1। तो अब आप जरा इसका मल्टीप्लाई करिए, तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, -1/7 आप बाहर ही रखिए, इसको अंदर मत भेजिए नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 6 1 6, 1 2 2, 5 1 5 हो गया। अब दूसरी रो का पहले कॉलम से तो -2 -10, 4 1 +4। इसके बाद यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, सब सही लिखा हुआ है।
-1 +10 -10 और 4। यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। राइट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट राइट राइट। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 बन जा -3, 2 2 जा 4 और 1 बन जा -1। आप इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व कर लीजिए। -1/7, 6 2 8, 8 में से 5 गया 3, और ये -8 और 4 में से 4 गया 4 और ये 4, ये कुछ गड़बड़ आ गया। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा -1, -4 और +4, 3 3, यहाँ पर ये 3 था एक्चुअली, ये शायद मैंने गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पर ये 3 है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो आपका जो फाइनली आंसर हो गया वो हो गया -3/7, 8/7, -2/7। यानी x की वैल्यू आपकी आ गई -3/7, y की वैल्यू आ गई 8/7 और z की वैल्यू आ गई -2/7। तो ये आपके आंसर्स हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये टफ नहीं है, ये सिर्फ ए इन्वर्स किस तरीके से निकालना है वो मैंने आपको समझाया है। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिलोकेट कर देता हूँ, आपको यदि समझ नहीं आया हो, कि जैसे ए इन्वर्स आपने निकाला है, ए इन्वर्स आपने जो निकाला है, ए इन्वर्स का सिंपल बी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप जानते हैं इसका ऑर्डर 3 × 3 है और इसका ऑर्डर 3 × 1 है, तो आपको जो फाइनल ऑर्डर आने वाला है 3 × 1 का ही आने वाला है। तो ये आपने इसका क्वेश्चन कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दिया है कि किस तरीके से इसको अपन सॉल्व करते हैं। राइट, नेक्स्ट इसके बाद जो अपन सीखेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उसके आंसर्स किस तरीके से आएंगे। राइट, ओके।